नारद परिव्राजक उपनिषद सातवां उपदेश। देव ऋषि नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, सन्यासी के नियम किस प्रकार के हैं? पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी के इस प्रश्न को अपने समक्ष रखते हुए उत्तर देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे नारद, सन्यासी व्रत होकर मात्र 4 मासीय वर्षा के दिनों में किसी एक निश्चित क्षेत्र में निवास करे और शेष 8 मास में वह अकेले ही भ्रमण करे। किसी एक स्थान विशेष पर ज्यादा दिनों तक निवास ना करे, क्योंकि ऐसा करने से यति के पतित होने का भय रहता है। भ्रमर की तरह से कभी एक स्थल पर ना रुके। यदि कोई अन्यत्र जाने का विरोध करे तो परिव्राजक उस विरोध को ना माने। अपने हाथों अर्थात अपने आप ही नदी तैर करके पार ना हो। वृक्षों पर भी उसे नहीं चढ़ना चाहिए। देवों के निमित्त होने वाले आयोजनों को नहीं देखना चाहिए। सदैव एक ही घर का भोजन ना करे और आत्मा के अतिरिक्त अन्य वाह्य देवगणों का पूजन अर्चन भी ना करे। आत्मा के सिवाय अन्य सभी का परित्याग कर मधुकरी वृत्ति से भिक्षा प्राप्त भोजन करे। शरीर को कमजोर बनाकर रखे। देह में चर्बी की वृद्धि बिल्कुल ना होने दे। घी को रुधिर के समान जानकर परित्याग कर दे। एक ही परिजन के घर के अन्न को मांसवत जानकर छोड़ देना चाहिए। इत्र अथवा चंदन आदि के लेप को अपवित्र मलमूत्र आदि के लेप की तरह से मान करके छोड़ देना चाहिए। क्षार आदि को चांडाल की तरह से जानकर अस्पृश्य माने। कौपीन आदि के अलावा अन्य वस्त्रों को उच्छिष्ट पात्रों के सदृश समझकर छोड़ दे। अभिहंग अर्थात तेल आदि की मालिश करने को स्त्री के आलिंगन की तरह मानकर सदैव उससे दूर रहे। मित्रों के आनंददायक संग को मूत्र के सदृश त्याज्य जाने। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने मन में उत्पन्न होने वाली इच्छा को अपने लिए गोमांस के सदृश वर्जनीय मानना चाहिए। चिरपरिचित एवं प्रिय स्थल को चांडाल का बगीचा समझना चाहिए। स्वर्ण को कालकूट के समान, सभा स्थल को शमशान भूमि की भांति, राजधानी को कुंभी पाक नरक के समान तथा एक जगह के भोजन को मृत व्यक्ति के लिए दिए हुए पिंड के समान जानकर त्याग देना चाहिए। शरीर को आत्मा से अलग देखना तथा प्रवृत्तियों में फंसना भी छोड़ देना चाहिए। अपने देश को छोड़कर अपने परिचित स्थलों से सदैव दूर बने रहने का प्रयास करना चाहिए। अपने आनंदमय स्वरूप का सतत ध्यान करते हुए इस तरह की प्रसन्नता की अनुभूति करें, जैसे कि कोई विस्मृत हुई कीमती वस्तु पुनः मिल रही हो। जिस स्थान पर जाने से अपने शरीर में ही आत्मा विमान जाग जाए, जहां अपनी देह से संबंध रखने वाले लोग निवास करते हो, उस स्थान को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। अपने इस देह को भी मृत व्यक्ति की तरह से त्याज्य मानते हुए उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार जेल खाने से मुक्त हुआ मनुष्य शर्म के कारण अपनी जन्म स्थली पर ना जाकर अन्यत्र कहीं दूर जाकर निवास करने लगता है, उसी प्रकार परिव्राजक जहां उसके पुत्र और माता पिता आदि समस्त गुरुजन निवास करते हैं, उस स्थल को छोड़कर वहां से सदैव के लिए दूर ही अपना निवास स्थान बना ले। बिना प्रयास के ही जो भी कुछ प्राप्त हो जाए वही आहार ग्रहण
कर लेना चाहिए। निरंतर ब्रह्ममय स्वरूप ओंकार के ध्यान में संलग्न होकर अन्य दूसरे सभी तरह के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य आदि को जलाकर सत्य, रज, तम आदि 3 गुणों से परे हो जाना चाहिए। भूख प्यास आदि 6 प्रकार की उर्मियों का प्रभाव योगी में नहीं होना चाहिए। जन्म, वृद्धि आदि षट भाव विकारों से भी अपना संबंध नहीं रखना चाहिए। सर्वदा सत्यमय वाणी बोले, शरीर एवं मन से पूर्ण पवित्र रहे और किसी भी मनुष्य आदि से द्रोह ना करे। ग्राम में 1 रात्रि, नगर में 5 रात्रि, किसी भी धार्मिक पुण्य स्थली में 5 रात्रि एवं तीर्थ में भी 5 रात्रि से ज्यादा नहीं ठहरना चाहिए। परिव्राजक कहीं पर भी अपने लिए घर ना बनाए। बुद्धि को सदैव परमात्मा के ध्यान में लगाए रखे। कभी वह किसी भी स्थिति में असत्य वाणी ना बोले। पर्वत की गुफाओं में अपना निवास बनाए। सदैव एकाकी ही भ्रमण करे। परिव्राजक चौमासी के समय 2 व्यक्तियों को अपने साथ रख सकता है। 3 के साथ रहने पर तो गांव जैसा ही हो जाता है और 4 आदमियों के साथ उस स्थल पर नगर जैसा ही बस जाता है। अतः परिव्राजक एकाकी ही रहे। अपनी 14 इंद्रियों को अलग अलग विषयों के ध्यान का अवकाश नहीं देना चाहिए एवं अपने से भिन्न अन्य किसी को मान्यता ना दे। किसी भी अन्य दूसरे पदार्थ की तनिक भी भावना ना करते हुए सभी का अवलोकन अपनी आत्मा के अनुरूप ही करे। अपने स्वरूप का साक्षात्कार करता हुआ जीवन से मुक्ति प्राप्त कर ले। अपने स्वरूप का विवेक हो जाने पर भी जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक अपने स्वरूप का ही ध्यान करता रहे। परिव्राजक का यह परम दायित्व है कि वह अपनी अंतरात्मा का सम्यक रूप से चिंतन करते हुए काल यापन करे। कुटीचक सन्यासी के लिए तीनों समय प्रातः, मध्याह्न एवं सायकाल का स्नान करने का नियम है। बहुदक सन्यासी प्रातः काल एवं सायकाल 2 संध्याओं में स्नान करे। हंस नामक सन्यासी के लिए दिन में केवल 1 बार ही स्नान करने का विधान बतलाया गया है। परमहंस नाम वाले सन्यासी को केवल मानसिक स्नान ही करना चाहिए। तुर्यातीत के लिए भस्म स्नान कहा गया है, अर्थात वह संपूर्ण देह में केवल भस्म विभूति ही धारण कर ले। और अवधूत नामक सन्यासी के लिए वायव्य स्नान अर्थात वह संपूर्ण देह में वायु के संस्पर्श से ही पवित्र हो जाता है। उसको जल स्नान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहती। कुटीचक सन्यासी को मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। बहुदक को त्रिपुंड धारण करना चाहिए। हंस नामक सन्यासी ऊर्ध्वपुंड अथवा त्रिपुंड एवं परमहंस नाम वाले सन्यासी को केवल भस्म धारण करनी चाहिए। तुर्यातीत के लिए तिलक पुंड्र का नियम बतलाया गया है और अवधूत सन्यासी के लिए किसी भी तरह का विशेष चिन्ह आवश्यक नहीं है। कुटीचक सन्यासी को 2-2 मास में क्षौर कर्म कराना चाहिए। बहुदक को 4-4 मास में क्षौर कर्म करना चाहिए। हंस एवं परमहंस अपनी इच्छा अनुसार यदि चाहें तो 6-6 महीने के अंतराल से क्षौर कर्म करवा सकते हैं। अवधूत तथा तुर्याती परिव्राजक के लिए
छौर कर्म कराना आवश्यक नहीं है। कुटीचक के लिए एक ही जगह के अन्न ग्रहण करने का विधान है। बहुधक सन्यासी को मधुकरी वृत्ति से अर्थात भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। हंस एवं परमहंस के लिए हाथी भोजन ग्रहण करने का पात्र होता है। ये सन्यासी करपात्री कहलाते हैं। उस करपात्री सन्यासी के हाथ में जो कुछ भी आ जाए उतना ही खाकर संतोष करना चाहिए। तुर्यातीत को गोमुख वृत्ति अर्थात उस सन्यासी के मुख में अन्य दूसरा कोई मनुष्य जो कुछ भी फल फूल दे उसे गाय के सदृश मुंह फैलाकर ले लेना चाहिए। अवधूत सन्यासी के लिए अजगर वृत्ति अर्थात ईश्वर इच्छा अथवा दूसरे अन्य लोगों की इच्छा अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उस पर संतोष कर देना चाहिए। कुटीचक को अपने पास 2 वस्त्र रखने का नियम है। बहुधा अपने पास केवल एक चादर रखे। वह हंस नामक सन्यासी को वस्त्र का एक टुकड़ा रखने का विधान है। परमहंस दिगंबर रहे या फिर एक कौपीन मात्र ही स्वीकार करे। तुर्याती और अवधूत को तो वस्त्र रहित ही रहने का नियम है। हंस एवं परमहंस के लिए मृत चर्म धारण करने का नियम है। अन्य सन्यासियों के लिए मृत चर्म अनिवार्य नहीं है। कुटीचक एवं बहुधक परिव्राजकों के लिए प्रत्यक्ष रूप में देवताओं के पूजन का नियम है। हंस एवं परमहंस के लिए मानसिक पूजन का अधिकार है। तुर्यातीत और अवधूत के लिए केवल सोहम अस्मि अर्थात वे ब्रह्म मैं स्वयं ही हूं ऐसी भावना करनी चाहिए। कुटीचक और बहुधक योगियों को मंत्र आदि के जप का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हंस एवं परमहंस नामक योगी एकमात्र ध्यान के ही अधिकारी ही। तुर्याती और अवधूत को अपने स्वरूप अनुसंधान के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह के कार्य का अधिकार नहीं है। इन तीनों तुर्याती अवधूत एवं परमहंस को ही एकमात्र तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म आदि महावाक्यों के उपदेश का अधिकार है। कुटीचक बहुधक एवं हंस नामक सन्यासी दूसरे अन्य लोगों को उपदेश प्रदान करने के अधिकारी नहीं है। कुटीचक एवं बहुधक को मानुष प्रणव अर्थात साधारण वाह्य प्रणव का ध्यान करने का नियम है। हंस और परमहंस को मानसिक प्रणव का तथा तुर्याती और अवधूत नामक सन्यासियों को ब्रह्म स्वरूप प्रणव का ध्यान करने का नियम बतलाया गया है। कुटीचक एवं बहुधक को श्रवण करने का अधिकार प्राप्त है। हंस एवं परमहंस का मुख्य साधन चिंतन मनन और तुर्याती एवं अवधूत का मुख्य साधन निधिध्यासन करना है। इन सभी का एकमात्र लक्ष्य अपनी आत्मा का अनुसंधान करना ही होता है। इस प्रकार सभी को मुक्ति के लिए सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए और सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति दिलाने वाले तारक मंत्र ओमकार का चिंतन करते हुए जीवन मुक्त होकर विचरण करते रहना चाहिए। उसी अधिकार विशेष के आधार पर निरंतर कैवल्य प्राप्ति के उपाय के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए।